for your syllabus, English Communicative, we have one chapter, or in fact, one drama included. Means when the half yearly goes on, we have half of the syllabus and of course one drama. You have two dramas if you see your book, Villa for Sale and the Bishop's Candle. With the first term, we would be having the chapter, the drama Villa for Sale. And today I'm going to give you the summary of the chapter, which would help you out, because once you read the chapter, it's a bit long and it's a drama. ठीक है? तो जो ड्रामा होता है आपके 9th में ही इंट्रोड्यूस होता है ड्रामा इज वेयर यू आर, अब आपके तो डायलॉग राइटिंग इज देयर एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो इन द ड्रामा पोर्शन वी come to know about the characters of the people. और ये जो आपका चैप्टर है, that is the drama Villa for Sale, it's a satire. Satire का मतलब होता है व्यंग्य, something very ironical, कि लोग किस तरीके से बिजनेस बनाते हैं. How do they make the business? It is about people who are rich, जो दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं. यहां आपके पेपर के अंदर there is one very beautiful question, which is a very common question also from this chapter, कि who is a better businessman, Gaston or A.I. Smith, मतलब कि Juliet. So of course it's Gaston. So why do we call him as a good businessman? तो बिजनेस क्या है हमारा? बिजनेस होता है when we are able to make profit out of the deal. और गैस्टन ने कुछ नहीं किया होता है. If you have read the drama, you would have known, and if you have not read it, you will see how it is very hilarious. कि बिना कुछ किए सिर्फ एक he was standing near an area and he was misinterpreted to be the owner of that villa, and उसने उस विला को बेचा जो उसका अपना था ही नहीं. मतलब he sold a villa which did not belong to him and earned a profit. So let us now see the summary, how it happens. And you can see a small it tells about this entire story. It's a hilarious, मतलब सुन के बड़ा अच्छा लगता है. In fact, boys love such stories. It's about two major people, Gaston, then Juliet, A.I. Smith. The main theme is कभी कभी we are very hasty. हम लोग बड़ी जल्दी जल्दी में decisions बनाते हैं. So जो hasty decisions हैं, they can be very disastrous. And of course, we should not cheat others. We must think before we speak. So these are some of the themes or suggestions of this chapter. There are 3, मतलब कि 4 आपके main characters आएंगे इसमें, and you may be asked to write a contrast between Juliet and Gaston. जूलियट और गैस्टन के बीच का आपको जो है, यू मे बी आस्क्ड टू राइट दी कंट्रास्ट. जूलियट जो है मतलब बड़ा ही मजेदार है. जो जूलियट है एक्चुअली शी इज द ओनर ऑफ अ विला. मतलब विला मतलब एक बहुत बड़ा बंगला सा घर ऊपर नीचे बना हुआ है. अब होता क्या है कि जूलियट इज एक्चुअली अ बिजनेसमैन, बट शी वाज undergoing some business problems. और अब उसके पास जो है she was not having any money, and उसके पास एक last resort था कि वो अपने उस मकान को बेच दे. तो जो ये ड्रामा है, it opens up with a conversation between Juliet and her maid.
मतलब यहाँ पर बहुत ही फनी सा एक वो है, जो मेड होती है वो उसको मतलब उसे बता रही होती है कि हमने जो है विला फॉर सेल करके बाहर, क्योंकि विला फॉर सेल जो है इट इज ऑल्सो सिंबलाइजिंग द सेल दैट शी वॉज गोइंग टू डू, मतलब वो अपना मकान बेचने वाली थी उसके लिए भी है। एंड इट इज ऑल्सो अबाउट द बोर्ड, आपने देखा होगा ना घर के बाहर बोर्ड लगा होता है मकान बेचने के लिए फॉर सेल, तो वो बोर्ड लगा होता है। बट बहुत टाइम हो गया होता है एंड नो बडी अप्रोचेज हर टू बाय दैट विला, तो वो बहुत ही, शी इज वेरी मच वरीड, बहुत दुखी और वरीड होती है कि भाई अब तो मैंने बोर्ड भी लगा दिया, मैंने तो सोचा था, मतलब उसके दिमाग में होता है कि जब वो ये बोर्ड लगाएगी तो बाहर लोगों की लाइनें खड़ी होंगी, लोग लड़ रहे होंगे कि भाई मुझे तो इस मकान को खरीदना ही खरीदना है। रीजन क्या? द विला वॉज इन अ सेंटर पॉइंट ऑफ फ्रांस, और उसको लगा कि इस जगह पर मकान होने से चीजें जो है आराम से बिक जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं बताना चाहती हूँ, जो आपके बुक में लिखा भी है, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ कि जब आप मकान क्या कोई भी चीज खरीदने जाओगे ना, उससे बढ़िया चीज दुनिया में ही कोई और नहीं होगी। बट इफ यू वांट टू सेल आउट, आपकी चीज से बकवास चीज कोई नहीं हो। दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी, और वही उसके साथ होता है। नो बडी इज इंटरेस्टेड इन दैट प्रॉपर्टी एंड शी इज वेरी मच वरीड कि अब मैं क्या करूंगी। तो जो उसकी मेड होती है ना, इवन दो यू कैन से इट इज ह्यूमरस, बट ऑल्सो इट इज वेरी डिसरेस्पेक्टिंग। वो अपनी मेड अपनी मालकिन को कहती है कि यू कैन गो एंड वर्क इन द मूवीज। यहाँ पर आसपास में जो फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं, नॉर्मली दे कम फॉर द शूटिंग्स। और अभी भी अगर आपको पता हो तो मार्केट में उन लोगों ने जो है शूटिंग की थी, और वहां पर जो एक बेगर था उसको उन्होंने मतलब कि दे हैड गिवन अ गुड अमाउंट। पहले जमाने में क्या होता था, शूटिंग जब आपकी क्राउड शूटिंग होती थी ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल हु आर अराउंड, इवन अभी भी होती है बॉलीवुड में, जब अगर इफ यू आर गोइंग टू द फिल्म सिटी एंड ऑल, अगर आप वहां पर खड़े हो और क्राउड शूटिंग हो रही है, क्राउड मतलब जिसमें भीड़ उनको दिखाना है, मे बी यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व, समटाइम्स दे गिव मनी, समटाइम्स दे डोंट। तो वो कहती है कि यहाँ पर तो कई शूटिंग्स होती है, इवन शी ऑल्सो टेक्स द पार्टिसिपेशन, वो भी शूटिंग में जाती है। एंड एक बहुत ही स्वीट सा इसके अंदर जो है एक मतलब फ्रेज है, मेड्स आर नॉट मेड दे आर मेड। मतलब जो मेड होती है उनको बनाने की जरूरत नहीं होती है, दे आर नेचुरल। वो कहती है इसीलिए मुझे मेड का रोल आसानी से मिल जाता है, क्योंकि मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो अपनी मालकिन का मजाक उड़ाती है और वो कहती है आपको तो मतलब कि छोटे मोटे रोल्स मिल जाएंगे और आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट होल्ड एंड दे वुड बी टेलिंग, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। बट बीइंग एन इन मतलब की बिजनेस वुमैन, जूलियट इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, शी इज अ गुड वुमेन। वो नहीं इंटरेस्टेड है ऐसे छोटे मोटे काम में। अब she is तभी जो है they get a call that there would be one couple, that is Gaston and Jean, जो कि उस मकान को खरीदना चाहते हैं, and one more Mrs. A.L. Smith। अब A.L. Smith जो है, why she wants to buy the house? A.L. Smith जो है, she is actually an actress एंड शी वांटेड टू बाय दैट हाउस, क्योंकि वो पैरामाउंट स्टूडियो के पास ही है वो जो मकान है, एंड अगर वो वहां पे खरीदेगी तो शी कैन स्टूडियो के पास रहेगी। वेरएस जो जीन है, शी वांट्स टू बाय दिस हाउस फॉर हर पेरेंट्स, वो अपने पापा मम्मी को वहां रखना चाहती है। लेकिन गैस्टन जो है ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिफ्टिंग एनी विला टू हिज, मतलब कि उसकी अपनी वाइफ की फैमिली को। बट ही इज अ बिजनेस माइंडेड वेरी श्रूड, और उसको जो है ही डजंट वांट टू बाय। लेकिन जब जीन जो है थोड़ा जबरदस्ती करती है, तो वो गैस्टन जो है उसके साथ में चला जाता है टू सी द प्रॉपर्टी। राइट नाउ जब वहां पर वो पहुंचते हैं तो दे आर वेलकम। जीन जो है शी वॉन्ट्स, लेकिन गैस्टन जो है ही इज फाइंडिंग द फॉल्ट्स। वो कहता है कि देखो जरा गार्डन जो है
एक छोटे से, ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा डब्बा हो और मतलब वहां पे जो सिर्फ एक पैच है, कुछ भी नहीं है, जिसको तुम जो हो ऊपर जाने का रास्ता कह रहे हो, दैट इज वेरी स्मॉल। ऐसे करके ही गिव्स लॉट्स ऑफ थॉट। वेरस जूलियट जो उसकी ओनर है, she tries to attract them by giving them lots of uh, उसको जो है बड़ी सारी गुडीज बताने की कोशिश करती है। जूलियट जो है वो कहती है कि ये जो विला है इट इज परफेक्ट फॉर द कपल, एंड इवन वो ये भी कहती है कि उनके टेस्ट के ही अकॉर्डिंग है। एंड इफ दे आर बाइंग तो वहां पर जो आपके फिक्सचर्स हैं यानी कि पेंटिंग्स हैं, वो उनको भी उनको मतलब कि दे देगी, जबकि वो पेंटिंग बहुत ही ज्यादा मतलब दे आर फेमस एंड दे आर वेरी कॉस्टली। रियलिटी में उन पेंटिंग्स की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वो थोड़ा, शी इज वेरी प्राउड एंड शी जस्ट एग्जैजरेट्स। गैस्टन जो है he is not interested in buying this property, so वो outrightly मना कर देता है that I am not going to buy this property, therefore I will, मतलब कि लेकिन जूलियट जो है वो थोड़ा सा उनको कोक्स करती है, कोक्स मतलब मनाती है, एंड वो कहती है चलो तुम ऊपर चलो, जस्ट गो एंड सी द अपर फ्लोर, उसके बाद चाहे तुम मकान मत खरीदना। शी गिव्स दिस, उसने जो प्राइस कोट किया होता है दैट इज 2,50,000 फ्रैंक्स, लेकिन वो कहती है आप दोनों के लिए मैं इसे 2 लाख फ्रैंक्स में दे देती, लेकिन गैस्टन जो है वो बिल्कुल मना कर देती है। अब जब जीन और जूलियट ऊपर जाते हैं, ठीक है, गैस्टन तो मना कर देता दैट आई विल नॉट कम, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू कम ओवर। तभी ये दोनों ऊपर चले जाते हैं, जीन जो है वो देखना चाहती है ऊपर का मकान, वो चली जाती है। अब पीछे क्या होता है, गैस्टन अकेला होता है इन द ड्राइंग रूम, जो लिविंग आपका सैलन होता है वहां पर, जहां पे कुछ मतलब की सुंदर सी चीजें वगैरह रखी हैं। तभी वहां पर जल्दी 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 मचाती हुई एक लेडी आती है, एएल स्मिथ। नाउ ये जो एएल स्मिथ होती है ना, शी डजंट इवन नो कि सामने कौन है। वो आती है एंड देन शी से, मुझे ये मकान अभी खरीदना है। वो मतलब कि जो गैस्टन है वो तो मकान का मालिक नहीं है, वो उसको जो है कहती है मुझे नहीं, मतलब कि नो नो मुझे तो खरीदना। एंड देन वो जब वो कहता है कि भाई मेरी जो वाइफ है वो ऊपर है, तो एएल स्मिथ जो है शी मेक्स फन ऑफ गैस्टन एंड हिज वाइफ। वो उसे कहती है कि तुम लोग जो हो ना, यू मेक, तुम लोग जो हो यू मेक फन, यू मेक हर चीज के लिए जो है तुम अपनी पूरी फैमिली से पूछते हो, यू आर मतलब कि तुम लोग कंफ्यूज रहते हो, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अपने, तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, तुम लोगों को ठीक से मतलब यू डोंट नो व्हाट हाउ टू डू बिजनेस, ऐसे करके वो उसका मजाक उड़ाती। गैस्टन ऑल्सो गिव्स अ रिप्लाई, गैस्टन भी उसको रिप्लाई करता है, लेकिन वो कहती है कि नो, हम लोग जो है वी आर बेटर, हम लोग देखो वी आर फ्रेंच, मतलब वो शी इज वेरी प्राउड कि वो फ्रेंच है। वो कहते हैं तुम लोग तो पैसा कमाते हो, देन यू कम हियर एंड तुम लोग यहाँ पे स्पेंड करते हो, ऐसे करके शी मेक्स कमेंट्स विदाउट इवन नोइंग वेदर गैस्टन वाज रियली द ओनर, वेदर शी शुड मेक सच कमेंट्स। बस उसको एक ही चीज होती है कि आई वांट टू बाय दिस विला बिकॉज आई वांट टू, मैं इस विला को तोड़कर यहाँ पर आई वांट टू मेक अ बिग, मतलब यहाँ पर मैं बनाऊंगी और ये मेरे स्टूडियो के पास है। अब वो गैस्टन समझ जाता है कि एएल स्मिथ जो है शी इज वेरी इम्पल्सिव, शी इज वेरी इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब शी डजंट नो हाउ टू, मतलब वो जल्दी पैनिक होती है। अब वो गैस्टन जो है वो कहता है कि तुम जो अमेरिकन हो यू कम ओवर हियर, यू स्पेंड द मनी। वो कहते हैं हम लोग तो इतना पैसा रखते हैं, ऐसे करके शी हैज अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट, but it's not actually an argument. Basically she is very impulsive and she doesn't understand कि वो किससे क्या बात कर रही है, एंड इन अ हेस्ट, हेस्ट मतलब जल्दबाजी में, वो गैस्टन को मकान मालिक समझकर बिना सोचे समझे शी हैंड ओवर द चेक।
अब गैस्टन जो है ही इज अ श्रूड मैन. जब वो देखता है कि एयर स्मिथ जो है शी इज नॉट इवन आस्किंग, वो कहता है ठीक है ये जो मकान है इट इज ऑफ 3 लाख फ्रैंक्स. जूलियट ने कितना कोट किया था? 2 लाख, मतलब 2.5 था, लेकिन वो रिड्यूस कर देती है. तो वो मन ही मन में प्लान बनाता है कि मैं जूलियट से 2 लाख में खरीदूंगा एंड इसको मैं 3 लाख में दे दूंगा. तो वो पूरा 1 लाख फ्रैंक जो है वो पैसा कमा लेगा. और देन वो कहती है ठीक है मैं चेक पे साइन करती हूँ, एंड देन कहते पेन लाओ. अब बेचारे को पता तो होता नहीं कि वो उसका मकान तो है नहीं, फिर भी वो कहीं से मतलब पेन अरेंज करता है. शी साइंस एंड देन वो कहती है ठीक है मैं एडवांस दे रही हूँ. मेरा जो मतलब लॉयर है ही वुड मतलब ही हैंड्स ओवर द चेक एंड शी सेज बाकी सारा जो ट्रांजैक्शंस है वो सब कुछ मेरा लॉयर आके कर दे. अब तभी जूलियट एंड जीन जो है नीचे आ जाते हैं. अब जीन कहती है कि नहीं भाई ठीक है, यू इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड विल नॉट बाय द प्रॉपर्टी. लेकिन अब गैस्टन जो है वो उसको फोर्स करता है कि नहीं नहीं हम ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे. और जितनी अच्छाइयां पहले जीन बता रही होती है वो सारी उसकी मतलब की ही बेचती है. को ये कितना अच्छा है, दिस इज ऑल ऐसे करके वो फोर्स करता है. एंड वो कहता है कि हम यही तुम्हारे पेरेंट्स भी रहेंगे और हम लोग जो है यहाँ पर रहेंगे ऐसे करके. एंड देन व्हाट ही डज इज ही टेक्स अप अ चेक और एक प्री डेटेड का, क्योंकि उसको जो है एएल स्मिथ ने दिया होता है पहले दिन का, तो वो जो है एक पोस्ट डेटेड चेक देता है जूलियट को कि ये लो तुम्हारे को तुम्हारे पूरे 2 लाख फ्रैंक्स. बिकॉज उसके पास 3 लाख आएंगे एंड वो 1 लाख अपने पास रखकर जो 2 लाख रुपए वो उसको दे देगा. जूलियट को तो पता नहीं होता कि when they were upstairs तो all these have taken place. So she finalizes the deal. Later on she comes to know कि गैस्टन ने डील किया था, लेकिन फिर भी उसको उस मतलब कि she was not in loss because she wanted to sell the house, so she sold it to गैस्टन. अब गैस्टन ने उसको आगे सेल आउट कर दिया. तो दिस वे दो चीजें, एक एल स्मिथ who was very hasty, was very impulsive. मतलब she was taking the decision without even thinking. She was just making fun of the Europeans and Gaston और उसकी फैमिली का वो मजाक उड़ा रही थी. Whereas Gaston is a shrewd man, मतलब वो बहुत ही तेज है. And when he speaks to A.L. Smith तो वो समझ जाता है कि she is making an impulsive decision, ये ज्यादा नहीं करेगी. तो he makes 1 लाख फ्रैंक्स प्रॉफिट आउट ऑफ अ हाउस जो ना उसका था, लेकिन then also he sells it out. So this is the chapter what we or drama called Villa for Sale. You can see we have the first, that is Juliet, a business lady, but hard times were going for. Then she is also very trustful. Gaston was an opportunist and he instantly makes a profit just taking the situation's advantage. Jean uski wife, and वो जो मिसेस ए.आई. स्मिथ थी, an American woman जो कि एक्ट्रेस थी, वो वहां पर एक बंगला बनाना चाहती थी नियर द स्टूडियो. शी वॉज वेरी बिजी मैन. उसको लगता है द फ्रेंच पीपल वर वेरी वेरी सिली because they had to consult many people before taking any decision or taking care of their grandparents. So she makes comments, she makes unnecessary comments and makes fun of them. लेकिन ultimately actually she is the one who is easily befooled. अदरवाइज अगर वो रुकी होती तो शायद वही मकान उसने 2.5 में ही खरीदा होता. बट बिकॉज ऑफ हर impulsive nature she is in a loss of 1 lakh francs, and this way Gaston becomes a shrewd successful businessman. That is the entire crux or summary of the chapter, that is Villa for Sale.